बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। चैप्टर 5 में लेक्चर नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में हमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। लेट कर लें ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप कोई वाई का नाम दे दें, वाई का नाम ले दें। तो अब जब आप वाई का नाम देते हैं तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई ओवर वाई प्लस ए, वाई प्लस बी और वाई प्लस सी। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन आसान हो गई। वाई प्लस ए अलहदा, वाई प्लस बी अलहदा और y प्लस सी अलहदा। इसके ऊपर क्या रखेंगे नाम, इसके ऊपर ये आपने लीनियर फैक्टर बना दिए। ये a आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया। a, b और c हमने पुट कर दिया। तो अब a, b, c पुट करने के बाद ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y प्लस ए, y प्लस बी और y प्लस सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है y a के साथ आ जाएगा y प्लस बी, y प्लस सी, b के साथ आ जाएगा y प्लस a, y प्लस सी और c के पास आ जाएगा y प्लस a, y प्लस b। लेट कर लें a के नीचे y प्लस ए को 0 के बराबर पुट करें, y की वैल्यू माइनस ए, y प्लस बी को 0 के बराबर पुट करें, y की वैल्यू माइनस बी और y प्लस सी को 0 के बराबर पुट करें तो y की वैल्यू माइनस सी। तो जहां जहां y है, ये देखें, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इसमें आप पुट कर दें, ये देखें, y की जगह माइनस ए डालें, यहां माइनस ए डालें, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस सी। यहां माइनस ए डालेंगे ये सारा खत्म हो गया, माइनस ए डालेंगे ये सारा खत्म हो गया। अब माइनस बी डालें, माइनस बी इज इक्वल टू, यहां माइनस बी डालेंगे ये सारा जीरो हो गया। बी, यहां माइनस बी डालें, यहां माइनस बी डालें, बाकी ये जीरो हो गया। माइनस सी डालें, वाई की जगह माइनस सी डाल दिया, यहां माइनस सी डालें, सारा जीरो, माइनस सी डालें, ये सारा जीरो, यहाँ पे माइनस सी डालें तो माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस बी आ गया जी बच्चों। तो माइनस ए, इसको दे दें तरतीब, बी पहले ए बाद में, सी पहले ए बाद में, माइनस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, सी माइनस बी बन जाएगा, माइनस सी, सी ए पहले आ जाएगा, सी बाद में चला जाएगा, बी पहले आ जाएगा और सी बाद में चला जाएगा। तो यहां से माइनस ए ओवर बी माइनस ए, सी माइनस ए, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, माइनस बी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस बी, ये कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, और माइनस सी ओवर ए माइनस सी, बी माइनस सी, ये क्या आ गई, कैपिटल सी की वैल्यू आ गई। तो ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो ये हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में डालते हैं तो y ओवर y प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ए आपके पास किसके बराबर है, ए आपके पास बराबर है माइनस ए ओवर बी माइनस ए, सी माइनस ए ओवर में y प्लस ए, बी की वैल्यू माइनस बी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस बी ओवर y प्लस बी, सी की वैल्यू माइनस सी ओवर ए माइनस सी, बी माइनस सी ओवर में y प्लस सी आ गया, ये सी की वैल्यू आ गई। ये हमने क्या किया, ए, बी और सी को पुट कर दिया। आखिरी स्टेप, इसको नीचे भेज दें, माइनस ए ओवर बी माइनस ए, सी माइनस ए, वाई प्लस ए, माइनस बी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस बी, वाई प्लस बी, माइनस सी ओवर ए माइनस सी, बी माइनस सी, वाई प्लस सी। तो y आपने किसके बराबर रखा हुआ था,
y आपने लेट किया था x स्क्वायर के बराबर, वो टॉप पे, तो जहां पे y है वहां पे आप x स्क्वायर वापस पुट कर दें। तो जब x स्क्वायर पुट करते हैं तो माइनस a ओवर b माइनस a c माइनस a, ये x स्क्वायर डाल दें। यहां भी y की जगह क्या डाल देंगे, x स्क्वायर डाल देंगे, x स्क्वायर प्लस a, x स्क्वायर प्लस b और x स्क्वायर प्लस c, माइनस b ओवर a माइनस बी सी माइनस बी, y की जगह x स्क्वायर डाल दें, माइनस c ओवर a माइनस सी b माइनस सी, y की जगह x स्क्वायर पुट कर दें। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बात समझ आ गई? चलें अब आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हमें कहता है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पे आपकी टाइप 2 शुरू हो रही है। टाइप 2 में क्या होगा, वो ये कहता है कि लीनियर फैक्टर होंगे बट रिपीटेड होंगे, लीनियर फैक्टर होंगे बट रिपीटेड होंगे। तो रिपीटेड से मुराद ये है कि इस फैक्टर की पावर एक से ज्यादा होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से डील करना है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको मैं लिखता हूं x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। मैं इसको लिखूंगा x माइनस 1 अलहदा कर लें 1 पावर के साथ, और x माइनस 1 2 पावर के साथ अलहदा कर दें। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, a, इसके ऊपर b, काम वही होगा, सेम टू सेम चलेंगे, लेकिन इसमें कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर किया करेंगे। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा ये x प्लस 1 बना, एक पावर से कैंसिल हो गई, ये दोनों पावर कैंसिल होके अकेला क्या बच गया, b बच गया। अब आप जीरो के बराबर किसको पुट कर सकते हैं, a के नीचे जो वैल्यू है आप उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो a के नीचे क्या है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें 2 का, लेट कर लें a के नीचे x माइनस 1 है, इसको जीरो के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो जहां x है वहां 1 डाल दें। तो 1 प्लस 1 2, 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो b निकल आया। अब b के नीचे x माइनस 1 है, इसको तो हम जीरो के बराबर नहीं पुट कर सकते। जब हम इसको जीरो के बराबर नहीं पुट कर सकते तो हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए ये जो आपकी इक्वेशन 2 है इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें x प्लस 1, a को अंदर मल्टीप्लाई करें, ax माइनस a प्लस b, कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। कोफिशिएंट कौन से कंपेयर करें, x की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है, तो आप लिखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 1। लेफ्ट साइड में x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है, राइट साइड में x की पावर 1 के साथ a है। बच्चों आपको a और b चाहिए था, a और b आ गया, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस a और b को 1 में डाल दें तो x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई 1, x माइनस 1, b की वैल्यू आ गई 2, x माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, बाकी सेम चलेगा, आपके ज़िम्मे भी लगाऊंगा क्योंकि इस जैसे सवाल हम मुसलसल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख दूं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एज ए होल क्या है, स्क्वायर है। तो एज ए होल स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर, बल्कि इसको मजीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ऊपर से अगर आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बनेगा, बटे में x प्लस 1 पे स्क्वायर अलहदा, x माइनस 1 पे स्क्वायर अलहदा। देखो बेटा एक पावर एक से कैंसिल हो गई, तो क्या बचा x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो x प्लस 1 अलहदा, x माइनस 1 की एक पावर और x माइनस 1 की 2 पावर, जितनी पावर होंगी वहीं तक हमने इसको लेके चलना है। तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा a, इसके ऊपर b और इसके ऊपर क्या लिखेंगे c। अगला स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 के स्क्वायर से। तो बच्चों a के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 का स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 एक पावर कैंसिल हो गई, x प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया। c के पास क्या आ गया, सिर्फ x प्लस 1 आ गया क्योंकि एज ए होल पावर कैंसिल हो गई। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम जीरो के बराबर पुट करते हैं, a के नीचे जो वैल्यू है फैक्टर है उसको जीरो के बराबर पुट करें। तो लेट कर लें x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1। लेट कर लें x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। पहले आप x की जगह माइनस 1 डालें, ये मैंने x की जगह माइनस 1 पुट किया, ये मैंने x की जगह माइनस 1 डाला, यहां माइनस 1 डालें, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये बच्चों a की वैल्यू निकल आई। b के नीचे x को 1 पुट करें, 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें 0, यहां 1 पुट करें 0, यहां 1 पुट करें तो 2c बन जाएगा, 1/2 आ गया, ये c की वैल्यू आ गई। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन 2 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो 2 को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं। 2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर खोल दिया, b इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी एक्स प्लस सी, मजीद सिंप्लीफाई करें, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी एक्स प्लस सी। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ a है और एक्स स्क्वायर के साथ b है। तो बच्चों a की वैल्यू तो निकली हुई है माइनस 1/4, तो b किसके बराबर आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये a b और c इन तीनों के वैल्यूज को आप a b c की जगह पुट कर दें। a की जगह पुट करेंगे माइनस 1/4, b की जगह आप पुट करेंगे 1/4 और c की जगह आप पुट करेंगे 1/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये बेटा आपके 3 क्वेश्चन से, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके गए और उसके बाद फिर हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।